हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आपका कॉमिक वर्ल्ड के हॉरर डायरीज सेगमेंट में। तो दोस्तों, आप इस सेगमेंट में सुन रहे हैं एक हॉरर स्टोरी जिसका नाम है फ्लैट नंबर 213। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं इस कहानी का दूसरा भाग। पिछले भाग में आपने सुना कि वैभव और सनाया नाम के पति पत्नी एक फ्लैट में रहने आए हैं और सनाया के साथ कुछ अजीबोगरीब फ्लैट में हादसे होते हैं। उसको फ्लैट में रात में एक औरत दिखाई देती है जो उससे ये कहती है कि वो आएगा और सबको जला डालेगा। अगले दिन सुबह किचन में कुछ आवाज होती है और वो दोनों पति पत्नी उठ के किचन की तरफ भागते हैं, लेकिन वहां पे कोई नहीं मिलता। वैभव पलट के सनाया की तरफ देखता है और कहता है कि यहाँ तो कोई भी नहीं है, लेकिन सनाया को वही औरत वैभव के पीछे दिखाई देती है और वो गिरकर बेहोश हो जाती है। अब आगे। सनाया, सनाया। वैभव सनाया के मुंह पे पानी छिड़कते हुए। सनाया अब धीरे धीरे होश में आ रही थी। थैंक गॉड, तुम्हें होश आ गया। मैं कितना डर गया था मालूम है तुम्हें। सनाया का हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोला। तुम किसी की ओर इशारा कर रही थी, ऐसा क्या देखा तुमने? वैभव ने पानी का गिलास हाथ में देते हुए पूछा। सनाया ने थोड़ा पानी पिया और फिर सब बता दिया कि पिछले 10 दिनों में उसके साथ क्या क्या हुआ। आज भी उसने वो औरत देखी थी वैभव के पास, और जिसे देख के वो बेहोश हो गई। वैभव कुछ सोच में डूब गया। उसको वो बूढ़े आदमी की बात याद आ गई, लेकिन सनाया को कुछ नहीं बताया। वो सनाया को और डराना नहीं चाहता था। देखो, ज्यादा सोचो मत, थोड़ी देर आराम करो, सब ठीक हो जाएगा, वैभव बेड से खड़े होते हुए बोला। दूसरे दिन ऑफिस में वैभव कुछ सोच में डूबा था, तभी रवि की नजर उस पर पड़ती है। रवि वैभव का दोस्त था। वैसे तो वैभव को कंपनी ज्वाइन किए कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन उसके फ्रेंडली बिहेवियर की वजह से उसने बहुत से दोस्त बना लिए थे। उनमें से एक था रवि। रवि और वैभव साथ में ही लंच करते थे, इसलिए वो उसे लेने आया था। लंच करते करते भी उसका ध्यान सनाया की बातों पर ही था। क्या हुआ वैभव, कुछ परेशानी है? रवि ने पूछा। नहीं तो क्यों, क्या हुआ? मैं कब से बोल रहा हूं, तुम कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे। सुबह से कुछ परेशान से लग रहे हो, कुछ तो बात है वैभव। अब बता भी दो, शायद मैं कुछ काम आ सकूं। रवि ने पानी का गिलास भरते हुए कहा। अरे यार, कल सनाया अचानक बेहोश हो गई और जब होश में आई तो उसने कहा। वैभव ने सारी बात रवि को बता दी। यह सब वहम है और कुछ नहीं है, ज्यादा मत सोचो। देखो, तुम लोग अभी अभी यहाँ आए हो, नया शहर है, नए लोग हैं, स्ट्रेस और थकावट की वजह से उसे ऐसा आभास हो गया होगा। थोड़ा टाइम दो, सब ठीक हो जाएगा। और रही बात उस बूढ़े आदमी की, तो हो सकता है कि वो मजाक कर रहा हो, रवि ने शांति से वैभव को समझाया। जवाब ने जवाब में वैभव ने हाँ में सर हिला दिया। वो अभी भी रवि की बातों से पूरी तरह सहमत नहीं था, और यह बात रवि भी जान चुका था। सुनो, मेरा एक दोस्त है, डॉक्टर आनंद। वो एक साइकोथेरेपिस्ट है, रवि ने हाथ पहुंचते हुए कहा। तो तुम ये कहना चाहते हो कि सनाया पागल है? वैभव ने चिढ़ते हुए कहा। अरे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता कि जो पागल हो वही साइकोथेरेपिस्ट के पास जाता है। ऐसे भी लोग जाते हैं जो स्ट्रेस में हो, डिप्रेशन में हो, या रातों की नींद ना आती हो। तुम उनसे मिल तो लो, मैं उनसे बात कर लूंगा, रवि ने वैभव के कंधे पे हाथ रखते हुए कहा। अच्छा, मैं सनाया को लेके वहां हो आऊंगा, शुक्रिया मेरी हेल्प करने के लिए, वैभव ने कहा। व्हाट नॉनसेंस, मैं कोई साइकोथेरेपिस्ट के पास नहीं जाने वाली। तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे पागलपन के दौरे पड़ते हैं? मैं कहीं नहीं जाने वाली वैभव, सनाया ने गुस्से से कहा। वैभव ने सनाया का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, देखो सनाया, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें पागलपन के दौरे पड़ते हैं, लेकिन जो तुम्हारे साथ हो रहा है उसे भी तो हम इग्नोर नहीं कर सकते। मैं आज पूरा दिन तुम्हारे लिए चिंतित था। खुद के लिए ना सही, मेरे लिए चलो, सिर्फ एक बार। अगर तुम्हें ठीक ना लगे तो दोबारा नहीं जाएंगे। सनाया ने वैभव की ओर देखा, उसके चेहरे पे उसके लिए चिंता साफ दिखाई दे रही थी। सनाया ने हाँ में सर हिला दिया। ग्रेट, कल 6 बजे की अपॉइंटमेंट है, यह कहकर वैभव बेडरूम में चला गया। दूसरे दिन शाम के 6 बजे वैभव ने एक कैब बुक करवाई थी। कार अपनी तेजी से आगे बढ़ रही थी कि वैभव अपने फोन में बिजी था। सनाया ने अपने साइड की विंड स्क्रीन नीचे की। दिसंबर की ठंडी प्राकृतिक हवा का झोंका मानो सनाया के गालों को सहला रहे थे। थोड़ी देर के लिए सनाया सब कुछ भूल गई थी। उसने विंड स्क्रीन पूरी खोल दी और अपना चेहरा बाहर निकाल दिया। उसके खुले बाल मानो समुद्र की लहर की तरह लहरा रहे थे। तभी अचानक उसके चेहरे से छूकर कुछ गुजरा, कुछ रेशम के कपड़े जैसा, और उसमें बसी सड़े हुए मांस की बदबू। सनाया ने चौंक कर चारों ओर देखा, पर वहां पर कुछ नहीं था। उसने अपना चेहरा अंदर किया और विंड स्क्रीन बंद कर दी, लेकिन वो गंध अभी भी उसे आ रही थी। वैभव अभी भी अपने फोन में बिजी था। वो कुछ बताए उससे पहले ही अचानक गाड़ी रुक गई। सर, निर्मल ऑर्किड आ गया, ड्राइवर अपने रियर व्यू मिरर में से पीछे देखते हुए बोला।
एक बड़ा कमरा जिसके बीच में एक बड़ा मुलायम सोफा, उसके ठीक सामने एक बड़ी सी चेयर, बीच में एक बड़ा कांच का टेबल जिस पे कुछ किताबें और लिखने के लिए डायरी और पेन थी। कमरे की दीवार पर पॉजिटिव थॉट्स वाली पेंटिंग्स थी। हेलो डॉक्टर, मैं वैभव, रवि का दोस्त। वैभव ने अपना हाथ आगे करते हुए कहा। हेलो, मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था। रवि ने आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में बताया था, डॉक्टर ने हाथ मिलाते हुए कहा। दोनों सोफे पे बैठ गए और डॉक्टर आनंद डायरी और पेन लेके सामने वाली चेयर पे। हाँ सनाया, मुझे शुरू से बताओ, कब से हो रहा है ये? क्या हो रहा है और कब हो रहा है? डॉक्टर ने अपनी डायरी खोलते हुए कहा। सनाया ने सारी बात विस्तार से डॉक्टर आनंद को बता दी। देखो सनाया, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। ये सब तुम्हारे वहम है। भूत जैसा इस दुनिया में कुछ नहीं होता है सनाया। हमारा दिमाग एक मेमोरी चिप जैसा होता है जो देखी हुई सारी बातों को स्टोर करती है। तुमने जो महसूस किया वो बस तुम्हारे दिमाग का छलावा है और कुछ नहीं। कभी कभी हम जो देखते हैं, पूरा दिन सोचते हैं, वही हमें रात को सपने में नजर आता है। कभी कभी तो दिन में भी दिखाई देता है, जैसे तुम्हें वो लेडी दिखी वैभव के पास। यह सब होता है स्ट्रेस, डिप्रेशन और अकेलेपन की वजह से। कोई हॉरर फिल्म देखी हो या नॉवेल पढ़ी हो और फिर उसके बारे में सोचने लगी हो तो भी ये पॉसिबल है। ऐसी कंडीशन में एक छोटी सी आवाज से भी इंसान डर जाता है। तुम्हें इनसे बाहर आना होगा सनाया। पॉजिटिविटी लाओ, अच्छा सोचोगी तो सब अच्छा होगा। तो अब आगे क्या करना है? वैभव ने पूछा। मैं मेडिसिन दे रहा हूं, पर मेरा मानना है कि अगर ये बुरे विचार करना छोड़ दें तो मेडिसिन की कोई जरूरत ही नहीं। फिर भी अगर मेडिसिन से भी कोई फर्क ना पड़े तो हम थेरेपी स्टार्ट कर देंगे, डॉक्टर ने मेडिसिन देते हुए कहा। रात के 3 बजे। जलने की गंध की वजह से सनाया की आंखें खुल गईं। अलमारी के पास दो पीली आंखें थीं जो उसी को घूरे जा रही थी। वो डर गई। उसने रजाई से खुद को पूरी तरह से ढक लिया। थोड़ी देर बाद जब उसने रजाई हटाई तो वो औरत बिल्कुल उसके सर के पास बैठी थी और उसे ही घूरे जा रही थी। वो कुछ करती उससे पहले ही वो औरत उस पर चढ़ गई। औरत ने सनाया के दोनों हाथों को पकड़ लिया। सनाया चीखना चाहती थी, वैभव को जगाना चाहती थी, पर उसका पूरा शरीर बुरी तरह से जकड़ा हुआ था। गंध की वजह से सनाया अपना होश खो रही थी। फिर वो औरत सनाया के कान के पास आकर फुसफुसाई। दुनिया का कोई डॉक्टर तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकता। सनाया की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। सुबह 7 बजे अलार्म की आवाज से सनाया की नींद टूटी। उसको रात को हुआ वो सब याद आया। वो वैभव को बताना चाहती थी, लेकिन वो जानती थी कि वैभव इसे दिमाग का वहम बताकर बात को टाल देगा। इसलिए वैभव को ना बताना ही बेहतर समझा। ऑफिस में वैभव को सनाया का ख्याल आया। उसने कॉल किया, लेकिन सनाया ने नहीं उठाया। 2 बार, 3 बार, 4 बार सनाया ने कॉल नहीं उठाया। वैभव घबराया हुआ तुरंत घर की ओर निकला। उसने चाबी से घर खोला। घर में दाखिल होते ही उसकी नजर सनाया पर पड़ी। वो स्तब्ध रह गया। सनाया! वो चीखा और सनाया की ओर दौड़ा। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद की कहानी हम जानेंगे इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।